हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का चैप्टर 2 कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट में बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो हमारा टॉपिक था प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कोई गलती करे उससे पहले उसे डिटेन्ड कर लो। ठीक है, ये सरकार के इस टूल के बारे में हमने देखा था कि एप्रीहेंशन, अगर सरकार को लग रहा है, आशंका किसी बात की है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट है, तो सरकार उसको अरेस्ट कर सकती है। और इसको इस लॉ के हिसाब से अगर सरकार किसी को अरेस्ट करती है तो उसको 3 मंथ विदाउट ट्रायल अपने पास अरेस्ट करके रख सकती है। लेकिन हाँ, 3 महीने से ज्यादा होते ही आपको जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है या एडवाइजरी बोर्ड के पास आपको लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उस एडवाइजरी बोर्ड को कि आपने क्यों अरेस्ट करके रखा हुआ है। एक ये तरीका है जो सरकार इस टूल को यूज करती है कई बार मिसयूज करने के लिए, अपने अपोनेंट जो उनके विरोधी लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार यूज करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीइंग अक्यूज्ड डज नॉट मीन बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ योर राइट्स। अब मान लो किसी ने आप पे आरोप लगा दिया, छेड़खानी का आरोप, ये लड़का मुझे छेड़ रहा था। किसी ने आरोप लगा दिया कि ये नेता मुझे परेशान कर रहा था। तो बस आरोप लगाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आरोपी हो गए। अभी वो आप पे प्रूफ नहीं हुआ, प्रूवन नहीं है कि आपने गलती किया है या नहीं किया। बस आप पे एक एलिगेशंस लगा दिया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप पे आरोप सिद्ध हो गया है और आप आरोपी हो। तो एज ए अक्यूज्ड आपके पास कुछ राइट्स हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब वो क्या राइट्स हैं, अब ध्यान से देखो। नो डबल जियोपार्डाइज, मतलब नो पर्सन कैन बी पनिश फॉर द एग्जैक्ट सेम ऑफेंसेस फॉर मोर देन वंस। मान लो कोई गलती हो ही गई तो उस एक गलती के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। आपने कोई गलती करा, आपको 5 साल की सजा हो गई, फिर उसी गलती के लिए फिर से 5 साल की सजा नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना? तो आपने एक मिस्टेक करा है, उसका एक ही पनिशमेंट होगा, डबल 3 बार 4 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जा रहा है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। सेकेंड है बेटा नो रेट्रोस्पेक्टिव लीगलाइजेशन, मतलब आपके ऊपर कोई भी ध्यान देखो, नो लॉ कैन डिक्लेयर एन एक्शन इलीगल फ्रॉम द बैड डेट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब क्या हुआ, मान लो देश के अंदर कोई अपराधी के लिए, मान लो कोई किसी का चैन छीन के लिए भाग गया, चैन स्नैचिंग कर दिया, उसके लिए हमारे यहां पर प्रोविजन था कि 5 इयर्स के लिए उसको क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा या 10,000 का फाइन होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब हुआ क्या, ये तो था, अब ये था, मान लो आज डेट है 27 मई, अब 27 मई 2026 तक ये प्रोविजन था और इसी दिन किसी ने क्या किया, चैन स्नैचिंग कर दिया। बट उसके 1 वीक के बाद मान लो 27 जून 2026 को कोई लॉ बन गया कि अब से 10 साल के लिए सजा होगी और 20 के फाइन होगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता है, आपने क्राइम किया था 27 या 28 तारीख को, तो जो 27 या 28 तारीख को जो लॉ था ना उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्राइम किया था 28 मई को और उसके बाद 27 जून को कोई लॉ बना है लगभग 1 महीने बाद, उसके हिसाब से आपको सजा नहीं मिलेगी। जो आपने क्राइम किया है, जो आपने गलती किया है, उस टाइम पे
जो लॉ इफेक्टिव था उस लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा कि आपने क्राइम किया था 5 साल पहले, लेकिन जो अभी लेटेस्ट लॉ है इसके हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये है दूसरी चीज हमारे अंदर, ये है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव इन लीगलाइजेशन, नो सेल्फ इनकार्नेशन, मतलब आपको ऐसा फोर्स नहीं किया जाएगा कि नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड और फोर्स्ड टू गिव एविडेंसेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ऐसा आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, आप आरोपी हो और आप अपने खिलाफ खुद आरोप के साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आप खुद ही अपने एविडेंस इकट्ठा करो। आप अपने ही केस में गवाह नहीं बन सकते हो, इसके लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर आपको फोर्स किया जा रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अगर आपको रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, जो लॉ बैक डेट पे जाके अगर आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है ना? नो ज्योर पार्टाई, मतलब आपको एक ही लॉ के, एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा मेरे बच्चों। चलो भाई, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हमारा नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा। अब इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलॉज द बाइंग एंड सेलिंग एंड फोर्स लेबर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे संविधान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम इंसान की खरीदी और बिक्री को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हम इंसानों की खरीद और बेच नहीं सकते। हम उनको क्या कर सकते हैं? उनको बेचने और सेल करने का जो ये हमारा ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं अलाउड है। एंड फोर्स लेबर ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी से आप फोर्स लेबर, आप किसी बेगारी का काम जबरदस्ती से काम नहीं करवा सकते हो। फोर्स लेबर, जिसका मन करेगा वो काम करेगा, जबरदस्ती किसी को घर में बंद करके बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। अगर आपने मूवी देखी है, एक मूवी है माझी द माउंटेन मैन, जिसमें जो दशरथ माझी है, जो उनके पिताजी थे मंगरू माझी, जब वो पैसे वापस नहीं दे पाते हैं ठाकुर साहब के, तो ठाकुर साहब बोलते हैं, हे दशरथ बाप, पैसा दे रहा है कि पैर में ठोकू ना? तो बोलता है, हुजूर पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो मतलब पैसा नहीं है तो अपने बिटवा को, किसको बोलता है? मंगरू माझी को बोलता है ठाकुर साहब कि अगर तेरे पास मंगरू माझी तेरे पास पैसे नहीं है तो तू अपने इस बिटवा दशरथवा को क्या कर, हमारे यहां पर रख दे। क्या? बॉन्डेज लेबर, मतलब एक जिंदगी भर हमारे यहां रहेगा और काम करेगा। बट उसकी मैया बोलती है कि बेटा भाग जा, नहीं तो ठाकुर तुझे मार डालेगा खटा खटा के। और दशरथ माझी भाग जाते हैं धनबाद। बहुत ही अच्छी मूवी है माझी द माउंटेन मैन, जरूर देखना। उसमें गाना है फगुनिया फगुनिया, बहुत ही अच्छा गाना है। ठीक है, तो बेटा होता क्या है कि फोर्स लेबर भी नहीं करवा सकते। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली प्रोहिबिट 3 मेजर प्रैक्टिसेस। 3 मेजर प्रैक्टिसेस को देखो, बीड़ी बना रहा है इसे, अब बनाएंगे तो पीने का मन करेगा। देख लो, बेकार फोर्स लेबर वर्क accepted without payment historically imposed by landlords and money lenders bonded break-in labor। मतलब जो पहले के जिम्मेदार पैसे वाले लोग थे, पैसे दे देते थे, जब इंसान उधारी अपना चुका नहीं पाता था तो उसको बोलते थे आप हमारे यहाँ बॉन्डेड लेबर बनके काम करोगे, फोर्स लेबर काम करवाते थे। दूसरा, ये भी प्रोहिबिट करता है हमारा संविधान। सेकेंड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग यूजिंग देम एज ए स्लेव, ये भी अलाउड नहीं है। इंसानों को खरीद बेच नहीं सकते हो। आज भी हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से, बांग्लादेश से, नेपाल से बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं जहां पर गर्ल्स को बेचा जाता है, खरीदा जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कर सकते हो। और उनको फोर्सफुली अपना स्लेव बना के, अपना दास बना के नहीं कर सकते हो। हमारे संविधान ने साफ साफ बोला है, ओ यूरोप वालों, तुम लोग इंडिया के संविधान से सीखो। हमने स्लेव लेव का कोई कंसेप्ट नहीं रखा है।
अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री, आजादी के बाद भी उनके यहाँ बहुत सारे स्लेवरी के इश्यूज हुए। यूरोप में स्लेवरी के इश्यूज थे, बट हमने बोला कोई स्लेव नहीं रहेगा। और इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर हमारे यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं कैलाश सत्यार्थी, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। हैजार्डस चाइल्ड लेबर मतलब फॉरबिड, मना करके रखा गया है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज, माइंस, क्योंकि उनको राइट टू एजुकेशन देना भैया। आप उनको माइन में, फैक्ट्री में ऐसी जगह काम मत कराओ जहां बच्चे के हेल्थ के लिए कोई इश्यू रहे। आप देखो यहाँ बच्चा बीड़ी बना रहा है, ये बच्चा यहाँ पे बीड़ी बना रहा है, आप कोई ऐसा काम नहीं करा रहे हो किसी पटाखे की फैक्ट्री में। आपने सुना होगा हमारे इंडिया में तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है शिवकाशी डिस्ट्रिक्ट, वहां पटाखों की बहुत फैक्ट्री है। आपने पटाखों की फैक्ट्री में बच्चे को लगा दिया, बच्चे के अंदर केमिकल जा रहा है, बच्चे ने गलती से पटाखा जला दिया, पूरी फैक्ट्री उड़ गई। बच्चे को ऐसी जगह काम पे नहीं लगा सकते जहां पर उसके हेल्थ का इश्यू हो, साथ साथ में वो कोई गलती करे उससे पूरा फैक्ट्री उड़ जाए या कोई दिक्कत हो जाए। ऐसी जगह पर प्रोहिबिट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है। और ये सब सारा का सारा चीज आता है मेरे बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हमारा नेक्स्ट राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, अ सेकुलर डेमोक्रेसी गारंटी द फ्रीडम ऑफ कंसाइजनेस एंड फेथ। कंसाइज, अपने आत्मा की आवाज सुनना है। मैं अपने धर्म को पूजा कर सकता हूं, अपने धर्म को फैला सकता हूं, अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकता हूं, प्रोफेस कर सकता हूं। ये फंडामेंटल राइट मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है। अब देखो के फीचर्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। अब चाहे आप पारसी हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्धिज्म हो, हिंदुज्म हो, कोई भी रिलीजन, इंडिविजुअल चॉइस, फ्रीडम to profess, practice and propagate any religion, choose on no religion at all। देखो आपके पास फुल राइट है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करो, प्रोपोगेट करो और उसको देखो प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, मतलब लोगों को अपनी बातें बताओ, उसको प्रैक्टिस करो और प्रोपोगेट करो, लोगों में अपनी बातें फैलाओ, बताओ अपने धर्म के बारे में, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म बहुत प्यारा है। आप दूसरे से बोलो हरे कृष्णा हरे रामा, अल्लाह अकबर हरे रामा, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, आपके पास ये भी राइट है मेरे बच्चों कि आप क्या कर सकते हो, आप नॉन रिलीजियस बन सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, बिल्कुल नॉन रिलीजियस इंसान है, रोज इंस्टाग्राम पर रील डालता रहता है, ठीक है, रिलीजन के खिलाफ, उसको भी राइट है। यही तो हमारी डेमोक्रेसी है कि आपको राइट है कि आप नॉन रिलीजियस भी उतने ही वर्ड से उतने ही जज्बे के साथ रह सकते हो जितना एक रिलीजियस रह सकता है। यही तो डेमोक्रेसी है। दूसरा, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया में मेरे बच्चों हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आप कभी जाना इंटरनेट में सर्च करना पाकिस्तान, विकिपीडिया जाना, क्लिक, आपको लिख के आएगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर जाना इंडिया सर्च करना, क्लिक, विकिपीडिया, लिख के आएगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमने किसी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। यही तो सेकुलरिज्म है। You should not need to belong to a specific religion to be a prime minister, president or a public officer। आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आपको एक स्पेसिफिक रिलीजन का होना चाहिए। जबकि इसके उल्टा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि अगर आप कंट्री के, अगर आप मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हो, वजीर आला बनना चाहते हो, तो आपको आप इस्लाम के फॉलोअर्स होने चाहिए, नहीं तो नहीं बनोगे। बट हमारे यहां ऐसा कोई भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, आप क्या बन सकते हो, किसी भी ऑफिशियल हाईएस्ट पोस्ट को आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। यही तो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी है, यही तो सेकुलरिज्म हमारे यहाँ का है। आप देखो इंडिया में 2% सिख कम्युनिटी है हमारी, और उस 2% सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले
1935 में पाकिस्तान का जो एरिया वहां पे पैदा होकर इंडिया में माइग्रेट करके आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। फखरुद्दीन अहमद, ऐसे लोग हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमने उतना ही राइट देके रखा है जितना मेजॉरिटी देके रखा है, क्योंकि ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज, government run educational institution cannot preach provide religious education or favor person of any specific faith। सरकारी स्कूल बिल्कुल भी किसी एक धर्म के बारे में प्रीच नहीं करेगा कि आप कलमा पढ़िए, आप भागवत गीता पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए। किसी भी एक रिलीजन को प्रीच नहीं करेगा। और रिलीजन प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन फेवर किसी एक स्पेसिफिक फेथ को नहीं करेगा। हमारे यहां पर जितने धर्म हैं सारे इक्वल हैं, इक्वल राइट है, इक्वल रिस्पेक्ट है। ये तो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। सच्चाई तो ये है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी होती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। जहां पर उनको वोट मिलता है उसके हिसाब से फेवरेटिज्म तो होता ही है। आयरनी या मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं है ही, बट हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। तो आप लड़ सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट दे रहा है कि आप सरकार से सवाल पूछो कि मोदी जी आप किसी एक रिलीजन के धार्मिक किसी भी आयोजन में जा रहे हो तो आप दूसरे में नहीं जाओ, नहीं तो एक में जा रहे हो दूसरे में नहीं जा रहे हो, उसको लेकर पूछ सकते हो। हालांकि हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी बोहरा कम्युनिटी जो मुसलमानों की है उनके यहां जाते हैं। मोदी जी का स्पीच बहुत फेमस है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से तो मेरा बड़ा गहरा नाता है। हिंदुज्म की बात बोलने की जरूरत है नहीं। राम मंदिर का फाउंडेशन हो और चाहे सोमनाथ में अभी देखो एयर शो हो, हर जगह मोदी जी रहते हैं। और चाहे गुफा में जाके तपस्या करना हो, मोदी जी हर धर्म के साथ इक्वालिटी दिखा रहे हैं। इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। बाकी आप कमेंट में बताना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। Religious freedom is not a shield for human right abuses or social ills। याद रखो, आपको अपने रिलीजन की फ्रीडम तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के नाम पे कुछ भी करोगे, मनमानी नहीं चलेगी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बोल के रखा है। सोशल इविल के नाम पे सरकार इंटरवेंशन करेगी कि भैया हमारे यहां परंपरा है कि पत्नी पति के डेथ के बाद उसी चिता पे जल जाएगी, सती प्रथा बिल्कुल नहीं चलेगा। सोशल इविल के नाम पे किसी भी लेडीज को चुड़ैल डिक्लेयर कर दो, ऐसा होता है साउथ इंडिया में, कर्नाटक वगैरह में आप जाओ, चुड़ैल डिक्लेयर कर दो, दासी डिक्लेयर कर दो। जहां पर सरकार को लगेगा कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, वहां पे सरकार रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करेगी। आप सबरीमाला का इशू देख लो, ट्रिपल तलाक का इशू देख लो, सरकार ने इंटरफेरेंस किया, बट सरकार इंटरफेरेंस करेगी आपके राइट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू पे टैक्सेस टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन। सरकार ये नहीं बोलेगी कि जाजिया टैक्स दो, सरकार आपसे टैक्स नहीं मांगेगी, आपको कंपेल नहीं करेगी, आपको फोर्स नहीं करेगी टैक्स दो इस पर्टिकुलर रिलीजन को फोर्स करने के लिए। और इतना ही नहीं, और भी द लिमिटेशंस। अब देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ साथ इंटरवेंशन, सरकार का इंटरवेंशन भी होगा। सरकार टाइम टू टाइम पे गलत सही में बोलने की भी आपको, ऐसा नहीं धर्म के नाम पे कुछ भी करोगे। धर्म के नाम पे हमारे यहां बहुत गलत चीजें हो रही हैं। हर धर्म के अंदर बहुत सारे सोशल इविल हैं, उससे हमें आगे नहीं बढ़ाना है। तो इसीलिए आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, साथ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। और इसके बीच का जो एरिया है, जो ग्रे एरिया है, जो येलो एरिया है, वहां पे सरकार ने कुछ लिमिटेशंस लगा के रखे हैं। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आपको फ्रीडम रिलीजन है, ऐसा नहीं कि पूरा रोड जो ब्लॉक करके गणपति विसर्जन कर रहे हो और नमाज पढ़ रहे हो और पूरा प्रोसेशन कर रहे हो और सरकार पूरा ब्लॉक कर दिया है, ये अलाउड नहीं। दूसरा, मोरालिटी, ऐसा भी काम नहीं करोगे जो मोरालिटी के खिलाफ। इंसानों की बलि चढ़ा रहे हो, हाथ पैर गला काट दे रहे हो, ये अलाउड नहीं है। सती प्रथा अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। और हेल्थ, ऐसा भी कोई चीज नहीं करोगे जिससे हेल्थ का इशू।
भूत प्रेत ऐसी कोई चीज मत करो जिससे हेल्थ का इशू। द गवर्नमेंट कैन एंड विल इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर टू इरेडिकेट सोशल इविल्स। अगर सरकार को लगता है कि कोई भी सोशल इविल है तो सरकार क्या करेगी, उस पर्टिकुलर सोशल इविल को खत्म करने की कोशिश करेगी, सरकार इंटरफेयर करेगी। एग्जांपल दे दो, हिस्टोरिकल इंटरवेंशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, बायोलॉजी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जहां पे सरकार ने इंटरफेरेंस किया है, क्योंकि वो सोशल इविल था, वो धर्म नहीं है, उससे तो आपके साथ गलत हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा राइट है मेरे बच्चों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रिजर्व इंडियाज इमेंस डाइवर्सिटी। आप जानते हो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स कल्चर वाली कंट्री है, तो उसको बचाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार क्या करेगी, A heavy responsibility is placed on the majority to ensure minority feels secure. A minority is defined not just by religion but also by language. तो हमारे यहाँ दो तरीके से minority डिसाइड होती है, और ये majority की responsibility है कि वो minority को safe feel करवाए, चाहे वो religious minority हो और चाहे वो linguistic minority हो। ठीक है ना। आप मान लो कोई यहाँ पर 40-50 हजार पारसी रह रहे हैं और वो लोग डर के रहे, भाई हिंदू लोग मुझे मारेंगे, डरा के धमका के रखो, वो नहीं करना है। उनको भी लगना चाहिए हमारा भी देश है। उसी तरीके से लैंग्वेज के नाम पे ऐसा नहीं कि मणिपुरी बोलने वाले और कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग कम हैं, आप उनके लैंग्वेज को दबाओ, वो नहीं कर सकते हो आप। उनको अच्छा फील करवाना, उनके लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना, उनके माइनॉरिटी होने का रिस्पेक्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक क्लास में बैठे हो, वहां पर 50 बच्चों की क्लास में 45 गर्ल्स हैं, हम 5 बॉयज हैं, तो हमारे राइट्स का वायलेशन होगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो जितना गर्ल्स के राइट्स है उतने बॉयज के राइट्स है, उसी तरीके से जितना मेजोरिटी के राइट्स है उतने ही माइनॉरिटी के राइट्स है। ऊपर से मेजोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे घर में बड़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि घर का छोटा बच्चा ऐसा फील नहीं करे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको और दुलार के, उसको और अच्छे से लाड प्यार के साथ रखते हैं, उसी तरीके से हमें रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, अ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैव अ राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये हमारे यहाँ के माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उनको राइट है अपनी लैंग्वेज को बचा सकते हैं, उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। अपनी स्क्रिप्ट, मान लो कोई उनकी अलग से स्क्रिप्ट है, जैसे मणिपुरी लिखने का अपना अलग स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, द्रविड़ियन स्क्रिप्ट है, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं हमारे। आप झारखंड छत्तीसगढ़ में जाओगे, वहां पर थोड़ा वो जो है क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज है कि लोग बोलते हैं लैंग्वेज, वो अपनी स्क्रिप्ट को बचाना चाहते हैं, संथाली भाषा बचाना चाहते हैं, उसको बचाने का उनको राइट है। अपने कल्चर को कि भाई हमारा अलग कल्चर है, हमारे यहाँ तीज मनाया जाएगा, हमारे यहाँ पर जो अलग जो चीजें होंगी उसको बनाएंगे, हमारे यहाँ पे गुड़ी पड़वा होता है। एजुकेशनल ऑटोनॉमी, माइनॉरिटी हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी को लगता है कि हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन खोलना है तो वो खोल सकते हैं, सरकार उनको मना नहीं करेगी, उनको पूरा राइट है। लास्ट, the fair funding, the government cannot discriminate against the education institution for grant simply because it managed by minority। सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि भाई अगर पैसे दे रही सरकार तो ये नहीं बोलेगी तो माइनॉरिटी वाले कर रहे हैं, इनको पैसे जरूरत नहीं है। जब पैसे दिया जाएगा तो सबको दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और उनकी हेल्प की जाएगी। मेरे बच्चों, ये था हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसके बाद जो हमने राइट्स पढ़े हैं ना, उन सब राइट्स के पिताजी, पप्पा, और हर ताले की चाबी हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसका एक छोटा सा वीडियो और आएगा। यहां तक का हमारा हो चुका है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके मेरे बच्चों, फिर मिलते हैं।